राम बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते श्री रामायण महारानी में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महाबली विरूपाक्ष महोदर और महापाशर्व के मारे जाने पर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ महाराज। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि हे सारथी, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया है। राम की सेना ने पूरी लंका को घेर लिया है। इसके लिए मुझे महान दुख है। रावण ने कहा, आज राम लक्ष्मण को मार करके मैं इस दुख को हल्का करूंगा। राम लक्ष्मण का आज मैं वध कर दूंगा और अपने इस दुख को हल्का करूंगा। ऐसा कहकर के तेजस्वी रावण अपने रथ की घर घराहट से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी से रामचंद्र जी की ओर बढ़ा। यह देखकर भयभीत होकर के वानर सेना भागने लगी महाराज। और वानरों को भागते हुए देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया और युद्ध में स्थिर किया। रोका वानरों को कि भैया रुको रुको। किंतु रावण ने तामस नामक अस्त्र से वानर सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। तामस नामक अस्त्र चला दिया उसने, जिससे वानरी सेना नष्ट होने लगी। तब तो वानरों के पैर उखड़ गए महाराज युद्धभूमि से और वह प्राण बचा करके भाग निकले वानर। इसके पश्चात वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी की ओर झपटा। उसे अपनी ओर आते देख करके महात्मा रामचंद्र अपने धनुष को टंकार लगाने लगे। जैसे राम जी ने देखा कि ये तो इधर ही चला आ रहा है, राम जी ने अपने धनुष की टंकार लगाई तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि धनुष की टंकार से मानो पृथ्वी को फोड़ देना चाहती हो, ऐसी टंकार थी राम के धनुष की। उस टंकार की ध्वनि कि वह ध्वनि मानो पृथ्वी माता को फोड़ देना चाहती हो। किंतु पराक्रमी लक्ष्मण चाहते थे कि पहले मैं ही रावण से युद्ध करूं। वाल्मीकि जी महाराज कहते इसलिए वह धनुष पर अग्नि समान तेजस्वी बाण चढ़ाकर रावण पर निरंतर प्रहार करने लगे। हाँ, हमने नहीं पूछी, और रावण के ऊपर प्रहार करने लगे निरंतर। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अतबली राक्षस रावण लक्ष्मण, अतबली रावण लक्ष्मण के बाणों को अनेक धनुष से छूटते ही काट डालता था। वह लक्ष्मण को छोड़ श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ा। उसने सोचा लक्ष्मण को छोड़ो, रामचंद्र जी को निपटाओ, जब सीता हमारे कब्जे में होगी। और क्रोध पूर्वक उन पर बाणों की वर्षा करने लगा भगवान के ऊपर रावण। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के बाणों को तीखे मल्लों से काट डाला। फिर दोनों ही वीर तीखे बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राम और रावण युद्ध भयानक आपस में अब होने लगा। उनकी बाण वर्षा को देख करके समस्त प्राणी भयभीत हो गए महाराज। राम रावण दोनों ने जब बाणों की वर्षा की तो समस्त भूमंडल के जीव भयभीत हो गए महाराज। उन दोनों के द्वारा छोड़े गए भांति भांति के बाणों से उस समय आकाश मंडल पूरा भर गया था महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं प्रथम तो बाणों से ही आकाश ढक जाने के कारण अंधकार हो गया था। पहले तो बाण इतने हो गए राम और रावण के
कि अंधकार छा गया पृथ्वी मंडल पर। अब सूर्य डूब जाने से और भी अधिक अंधकार हो गया। सूर्य भगवान भी अस्तांचल को चले गए। आपस में वध की इच्छा रखने वाले दोनों महान, राम और रावण, दोनों महान योद्धा, भयंकर युद्ध ठन गया दोनों में। सूर्य अस्त पे है, अंधियारा होने जा रहा है। दोनों वीरों में भयानक युद्ध ठन गया। दोनों ही महान धनुर्धर, अस्त्र और विद्या विशारद तथा युद्ध कला प्रवीण थे दोनों। अतः बड़े उत्साह पूर्वक वह युद्ध भूमि में विचरने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तदंतर रावण ने बाणों की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी का मस्तक बाणों से ढक दिया। रावण ने इतने बाण मारे राम जी के मस्तक पर कि पूरा मस्तक ढक दिया, परंतु एक भी बाण उनके शरीर में नहीं लगा। ना मस्तक के ऊपर है, लेकिन भगवान को नो टच बॉडी। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने 5 बाणों से रावण के मस्तक को भेद डाला। राम जी ने अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और एक साथ छोड़ दिए तो रावण के मस्तक को भेद डाला और बाण रावण पर प्रहार करते हुए पृथ्वी में चले गए। रावण के मस्तक को बेधा भगवान के 5 बाणों ने और मस्तक को भेद करके वह बाण पृथ्वी माता में समा गए। तब रावण ने क्रोधित होकर के श्री रामचंद्र जी पर असुर अस्त्र का प्रहार किया। श्री रामचंद्र जी ने भी उस पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते तथा रावण के छोड़े हुए बाणों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। यह देखकर वानर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। अब तसल्ली बंदरन को भाई महाराज, और बहुत जोर से गर्जना करने लगे। साहस बन गया। अब रामचंद्र जी द्वारा अपने बाणों को व्यर्थ हुआ देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि क्रोधित हुआ रावण श्री रामचंद्र जी पर मायासुर के बनाए हुए भयंकर अस्त्र को छोड़ने का उपक्रम करने लगा। क्रम बना लिया उसने। उस समय उनके धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए अनेक अस्त्र छूटने लगे रावण के धनुष से। तब परम तेजस्वी रघुनाथ जी ने गांधर्व अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं यह देखकर रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और उसने 10 बाण रामचंद्र जी के मर्म स्थानों में मारे। महाराज मुलाम मुलाम जगह पर 10 बाण दशानन ने भगवान के मार दिए। यह देखकर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर के 7 बाणों से रावण के रथ की ध्वजा काट डाली। 7 बाणों से रावण की ध्वजा काट दी लक्ष्मण जी ने। उसके सारथी को मार दिया तथा उसके धनुष बाण भी काट दिए लक्ष्मण जी ने। अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विभीषण ने दौड़कर रावण के घोड़ों को मार दिया। विभीषण को मौका मिला, विभीषण ने तुरंत दौड़ लगाई और रावण के रथ के घोड़ों को मार दिया। घोड़ों के मरते ही रावण रथ से कूद पड़ा और उसने विभीषण पर शक्ति का प्रहार कर दिया। शक्ति को विभीषण की ओर आती देखकर के लक्ष्मण ने 3 बाणों से उसे काट दिया। रावण की जो शक्ति विभीषण महाराज की ओर आ रही थी, 3 बाण चलाए लक्ष्मण जी ने और उसको काट दिया। वह शक्ति 3 टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ी। शक्ति के 3 टुकड़े हुए महाराज, 3 बाण से 3 टुकड़े हुए, धरती पर गिर पड़ी। तदंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली कि अब इस शक्ति से नहीं बचेगा विभीषण। ऐसी शक्ति ली जिसके वेग की काल भी नहीं सह सकता था। विभीषण के प्राण संकट में पड़े देखकर वीर लक्ष्मण तुरंत रावण के सम्मुख आ पहुंचे। लक्ष्मण ने समझा कि मामला गड़बड़ है। लक्ष्मण बिल्कुल सामने आ गए, रावण के पीछे कर लो अपने विभीषण को तथा उस पर बाण वर्षा करने लगे लक्ष्मण जी। विभीषण को अपने प्रहार से इस प्रकार बचा हुआ जानकर के रावण लक्ष्मण की ओर मोह करके खड़ा हो गया और लक्ष्मण से रावण कहने लगा कि बल का अभिमान करने वाले राजकुमार, तुमने विभीषण को बचाया है, इसलिए शक्ति का प्रयोग अब तुम पर ही करूंगा मैं। तुम्हें ज्यादा बल का घमंड है, रावण ने कहा लक्ष्मण,
तुमने विभीषण को जिस शक्ति से बचाया है उसी शक्ति से हम अब तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। यह शक्ति तुम्हारी छाती को छेद तुम्हारे प्राण लेकर ही निकलेगी लक्ष्मण। यह कहकर वह अमोघ शक्ति रावण ने बड़े वेग से लक्ष्मण पर चला दी महाराज। वह वज्र समान भयंकर शब्द करते हुए लक्ष्मण की छाती में घुस गई, जिससे उनका हृदय फट गया और वह भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके पास ही खड़े थे। लक्ष्मण की दशा देख करके वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए। रावण की चलाई हुई वह शक्ति लक्ष्मण का हृदय छेद करके आज धरती तक पहुंच गई महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाबली श्री रामचंद्र जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ करके निकाला है शक्ति को। लक्ष्मण जी के छाती में घुसी और धरती में घुस गई। रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उस शक्ति को पकड़ा और निकाला है। अपने भाई के छाती से उस शक्ति को निकाल रहे हैं भगवान राम, और क्रोध पूर्वक उसे तोड़ डाला भगवान ने। जिस समय श्री रामचंद्र जी शक्ति निकाल रहे थे महाराज, उस समय रावण ने उन मर्म भेदी वाणों की वर्षा की। भगवान निकाल रहे हैं शक्ति और रावण भगवान के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहा है, परंतु भगवान श्री राम ने उस बाण वर्षा की तनिक भी चिंता नहीं की। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उन्होंने लक्ष्मण को छाती से लगाते हुए हनुमान और सुग्रीव से कहा कि हे कब्बरों, हे बानरों, आप लोग लक्ष्मण की रक्षा करें। यह समय मेरे पराक्रम दिखाने का है। अब तुम लक्ष्मण की रक्षा करो। अब ये समय हमारा अब पराक्रम दिखाने का है। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, राम जी कहते कि हे बानरों, कुछ ही देर में यह संसार तुम्हें रावण से रहित दिखाई देगा। प्रतिज्ञा करता हूं, कुछ ही समय बाद ये समस्त संसार रावण से रहित दिखाई देगा। अथवा राम से जिस रावण के कारण मैंने वन में अनेक कष्ट पाए हैं, वह पापी आज मेरे सामने युद्ध में उपस्थित है। राम जी कहते हैं अब यह कदापि जीवित नहीं रह सकता है। वानर वीर पर्वत शिखरों पर बैठ करके आराम के साथ मेरे और रावण के युद्ध को देखें। राम ने कहा शिखरों पर बैठ जाओ। बोले बलशाली जितने वानर हैं, बोले वो हमारे भाई लक्ष्मण की रक्षा में सुरक्षा में लग जाओ, और समस्त वानर वृक्षों पर पर्वतों पर बैठो। वह सब तुम लोगों से कोई युद्ध नहीं होना है। अब तुम तो तमाशा देखो। राम जी ने ऐलान कर दिया कि अब प्रारंभ होगा राम और रावण युद्ध। समस्त वानरों, समस्त राक्षसों, अब युद्ध देखो। आज मैं वह पराक्रम करूंगा, भगवान कहते हैं, जिसकी चर्चा देवता और चराचर जीव उस समय तक करते रहेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी। ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक देवता ऋषि मुनि चर्चा करेंगे कि हाँ हुआ था कोई राम और रावण युद्ध। यह कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी तीखे बाणों से रावण को भेदने लगे। रावण भी उन पर नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा महाराज। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने उस पर बाणों की घोर वर्षा की, जिसके कारण रावण भयभीत होकर सेना सहित रामचंद्र जी के सामने से भाग गया। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतोदारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का
भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री देवराहा बाबा की जय जयकार हो। श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री केरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोता जनों की, समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। बोलिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम मिला दे। समस्त श्रोता जनों को, भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो। हरिओम। शांति शांति शांति।